करता हूँ, चाहे मैडम हिना साहब हो या भाई ओसामा हो, कि जब भी आप पॉलिटिकल सिर्फ अपने लिए ना सोचे, समाज के लिए सोचे। अगर मुसलमान को अपने हित में लाना है तो आप डिक्लेयर कीजिए मंच पे कि ओसामा साहब को हम डिप्टी सीएम बनाएंगे, क्योंकि मुसलमानों के अंदर ये जज्बा आ गया है कि वो गुलामी करे, राजशाही नहीं। मुसलमान कौम एक ऐसी कौम है जिसको नेतृत्व की बहुत ज़रूरत है और लीडर की ज़रूरत है। आज 22%, 26%, 25% बताते हैं हम लोगों को, हमारा एक भी लीडर तैयार नहीं किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक एनालिसिस में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा के सबसे करीबी सैयद नदीम साहब, जो कि लगातार जो नागमणि जी है उनके दौरे में रहते हैं और उनके एकदम करीबी आदमी हैं। और लगातार देखा जा रहा है कि नागमणि जी बिहार के दौरे पे निकले हुए हैं और उसी क्रम में आज सिवान पहुंचे हैं और नदीम जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पॉलिटिकल चर्चाएं होंगी और ख़ासकर जो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व है बिहार की राजनीति पे, उस पर नदीम जी की चर्चाएँ करेंगे। हम लोग नदीम जी से बात करेंगे। सबसे पहले नदीम जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नदीम जी, देखा जा रहा है कि सारी जो राजनीति है मुसलमानों की इर्द गिर्द होती है। सारी पार्टियां अपने आप को सेकुलर बताती है, मगर जहां तक मुसलमानों की हक की बात की जाती है वहां पर पलट जाती हैं। देखिए, ऐसा है कि इसमें मैं मुसलमानों को दोषी मानता हूँ, क्योंकि मुसलमानों के अंदर ये जज्बा आ गया है कि वो गुलामी करे, राजशाही नहीं। आज मुसलमान कौम एक ऐसी कौम है जिसको नेतृत्व की बहुत ज़रूरत है और लीडर की ज़रूरत है। आज 22%, 26%, 25% बताते हैं हम लोगों को, हमारा एक भी लीडर तैयार नहीं किया है। तो मुसलमान अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे कि उनको लीडर की ज़रूरत है, नेतृत्व की ज़रूरत है। राजनीतिक शोषण तो हर पार्टी ने किया मुसलमान का, हर कोई मुसलमान को ठगा है। मुसलमान अपना जो ओपिनियन है, जो वोट देता है, बस दो ही पार्टी को देता है, या तो जदयू को, नहीं तो राजद को और कांग्रेस को। भाजपा के डर से इन तीन पार्टियां अभी तक मुसलमानों का वोट लेते आई हैं। अब प्रतिनिधित्व की बात की जाती है तो ये लोग ना के बराबर सीट देती हैं। देखिए, जहाँ तक राजनीतिक डर का, एक तो मैं बता दूं आपको, मुसलमान डरने वाली कौम नहीं है, लेकिन ये है कि सब्र का नाम देके अपनी बुज़दिली अगर कोई दिखाता है तो आने वाले नस्ल को गुलामी की तरफ ठेलता है। तो मुसलमान को अब समझ में आना चाहिए कि जितनी भी राजनीतिक पार्टी है सब मुसलमान के शोषण कर रही है, चाहे राजद हो या जेडीयू हो। आप 22%, यहाँ पर 1.5% वाले अपनी हक की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी का कितना परसेंटेज है? 1 से 1.5% आप सीएम बने बैठे हैं। 22% वाला और 22% वाला डिप्टी सीएम भी नहीं डिक्लेरेशन हो रहा है, फिर भी अंधाए रहते हैं। लालू यादव जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। कहेगा जिंदाबाद भाई? आप सीएम नहीं बना सकते हैं, आप डिप्टी सीएम डिक्लेयर कीजिए। आप मुसलमान के नेता बनते हैं, मुसलमान के हित की बात करते हैं, चाहे लालू यादव हो या चाहे नीतीश कुमार की सरकार हो। आज लालू यादव जी बताइए, सिवान में, मैं अभी सिवान की धरती पे हूँ, आपका सैयद साबुद्दीन साहब का कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है उनके लिए। उनका पूरा फैमिली, एक तरह से उनका पूरा ख़ानदान लालू जी के लिए समर्पित है। लेकिन लालू जी ने क्या किया? क्या किया? उनकी मिट्टी तक नहीं गए, जनाजा में भी शरीक नहीं हुए। काहे का मुसलमान का सपोर्ट? तो वही परिवार फिर तो लालू यादव के साथ चला गया और ओसामा साहब खुद कह रहे हैं कि 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन मास सर्कल में, मास समाज में उनसे अंदर से सभी कोई नाराज़ है। क्योंकि देखिए, अगर लालू यादव हित की बात है, मैं बहुत पॉलिटिकल मतलब विषय में नहीं जानता, उनके पर्सनल मैटर है, वो किसी के संग भी जा सकते हैं। सेकुलर मुल्क है, सेकुलर अपना छवि है। लेकिन एक चीज़ नहीं है, आप समाज के लेके चलते हैं, आपको समाज ने बनाया है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ, चाहे मैडम हिना साहब हो या भाई ओसामा हो, कि जब भी आप पॉलिटिकल सिर्फ अपने लिए ना सोचे, समाज के लिए सोचे। अगर लालू यादव आपके इतनी हित में रहते हैं या आरजेडी की सरकार आपके इतनी हित में रहती, तो मैडम जब चुनाव लड़ रही थी तो अपना प्रत्याशी यहाँ से डिक्लेरेशन नहीं देती। तो उनको हराने के लिए राजद ने अपनी प्रत्याशी दी है। तो सोचिए वो क्या सोच और क्या माइंड लेके आपके पीछे फिर से सटे हैं। तो ये चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ये भी तो हो सकता है ओसामा साहब को डिप्टी सीएम बनाया जाए, तो डिक्लेरेशन करें ना भाई। आप पर्दे के पीछे क्या बिरयानी पका रहे हैं, क्या मसाला डाल रहे हैं, किसने जाना? आप डिक्लेरेशन कीजिए। अगर आपको बनाना है, मुसलमान को अपने हित में लाना है, तो आप डिक्लेयर कीजिए मंच पे कि ओसामा साहब को हम डिप्टी सीएम बनाएंगे। अच्छा, अगर ओसामा साहब को डिप्टी सीएम ऐलान कर देता है लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव कि ओसामा साहब को डिप्टी सीएम बनाएंगे, तो मुसलमान जो नाराज़ हैं वो क्या एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे? देखिए,
एक प्लेटफॉर्म पे तो आने की बात है कि मुसलमान को आना ही पड़ेगा, लेकिन एक है कि सम्मान की बात। चलिए कोई एक ऐसा राजनीतिक दल है, सबसे पहले हम लोगों की पार्टी शोषित इनकलाब पार्टी का मैं राष्ट्रीय प्रदेश महासचिव भी हूँ, सह प्रवक्ता भी हूँ, लेकिन सबसे पहले पूरे बिहार में अगर ओपन मन से किसी ने डिक्लेरेशन दिया है तो श्री नागमणि जी ने दिया है। नागमणि जी ने कहा कि 5 डिप्टी सीएम बनाऊंगा। सच्चर कमेटी के लिए सबसे पहले किसी ने आवाज़ उठाया तो श्री नागमणि जी ने उठाया है। तो ये होता है नेता। कांग्रेस के ही ज़माना में सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आया था और उसके बाद उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कहा गया था कि उस समय दलितों से भी खराब स्थिति मुसलमानों की। ये फैक्ट है भाई। आज जितना भी मैं सेकुलर पार्टी है जो सेकुलर के चेहरा पहन के घूम रहे हैं, मैं उनसे सवाल करता हूं, अगर आप सेकुलर पार्टी हैं, मुसलमान की हक की बात करते हो, तो आपने इतने साल तक क्यों नहीं सच्चर कमेटी के बारे में रिपोर्ट के लिए आवाज़ उठाई कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू हो? क्या कर रहे थे? पुलाव छोड़ लेते हैं, क्यों नहीं आवाज़ उठाए? अच्छा, ये भी देखा जा रहा है कि जो अब पहले दूसरे राज्यों में होता था, मुसलमानों पे जो तंज कसा जाता था और मुसलमानों के मस्जिदों पे चढ़ के झंडे लहराए जाते थे, अब खुलेआम बिहार में भी हो रहा है। आप भी देखे होंगे। और नीतीश कुमार कहते हैं कि हम सेकुलरिज्म से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। क्या लगता है बीजेपी के दबाव में नीतीश कुमार हैं? अरे नीतीश बाबू का तो क्या कहें, वो तो परिस्थिति के नेता ही है। आज बताइए, वो सेकुलर माइंडेड के लिए समझिए माने जाते हैं कि इतने साल सीएम रहे कि बल्कि हम सेकुलर हैं। आज बड़ा दुर्भाग्य है कि बिहार जैसा हमारे इतने खूबसूरत राज्य में, जहाँ गंगा जमुना का तहज़ीब है, मुसलमान हिंदू सब भाई भाई की तरह रहते हैं, बड़ा दुर्भाग्य है कि जब से इंडिया की सरकार यहाँ पे आई है कि हिंदू मुस्लिम। अरे हिंदू मुस्लिम देश जो करता है, पार्टियाँ करती है हिंदू मुस्लिम, वो देश को कमज़ोर कर रही है। एकता में ही देश की भलाई है। आज योगी जी नारे लगा रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, तो कौन बांट रहा है आपको? आप 70% बोलते हैं कि हम लोग 70 से 80% है, फिर भी आप लोग बट रहे हैं और बोल रहे हैं कट रहे हैं। तो क्या मतलब काट कौन रहा है? वही तो बात है, काट कौन रहा है आपको? यहाँ पर तो ओपन मंच पे देखिए, आपका बीसीसी का रिपोर्ट है कि आपका बीसीसी का ये न्यूज़ का रिपोर्ट है कि मुसलमान का सबसे ख़राब हालत हिंदुस्तान में अभी के दौर पे चल रही है भारत में, फिर भी आप नारे लगा रहे बटेंगे तो कटेंगे। मतलब आप मास स्केल में जो जनता है उसको बेवकूफ़ बना रहे, भ्रम फैला रहे हैं और भाईचारे की आप हत्या कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान जो भाईचारा का एक मास जाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम चारों है भाई भाई, हम लोग स्कूल में ये पढ़ाया जाता था, अब पढ़ाया जाता है जय श्री राम। ये क्या मतलब है भाई? आप तो हिंदुस्तान की जो खूबसूरत छवि है उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो मास जनता अब सब समझ चुकी है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर कमी है जो अभी भी जाति और धर्म के नाम पे लड़ रहे। सबसे पहले आपको समझिए कि आपका जात है इंसानियत। अगर इंसान ही नहीं बचेंगे तो आप जात लेके क्या करेंगे? तो ये थे नदीम साहब, जिन्होंने बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।